हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मशीन डिज़ाइन के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके आगामी सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले की भी वीडियो में हमने फ्रेंड्स शाफ्ट का जो आपका डायामीटर होता है यानी कि शाफ्ट का व्यास हमने निकालना सीखा है। ये आपका टाइप सेकंड के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कि शाफ्ट का जो डायामीटर है उससे कुछ डिफरेंट प्रकार के भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं यदि आपने पहले वाली वीडियोस को देखा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स जिसमें हम शाफ्ट का डायामीटर निकालना सीखेंगे। साथ ही आपके रेलवे वैगन वाले भी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। आपका न्यूमेरिकल्स दिया है कि एक शाफ्ट है जो बियरिंग में आलंबित है। बियरिंग में आलंबित का मतलब है कि उसके जो दोनों सिरे हैं उसको बियरिंग में लगाया गया है। और आगे कह रहा है कि उसके केंद्रों के बीच की दूरी 1 मीटर है। उसके केंद्र में एक घिरनी लगी है। शाफ्ट का आपको वहाँ पर व्यास बताना है और आपका दिया है अनुमेय बंकन प्रतिबल यानी कि एफ की वैल्यू दे रखी है, वो आपकी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी रखी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले उसका फिगर ड्रा करना होता है। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स जो आपको इस ये जो आपका न्यूमेरिकल्स है इसको सॉल्व करने जो बताऊँगा वो आपका फार्मूला बेस्ड है। यदि आप उस फार्मूले को पढ़ लेते हैं तो आप इसको आसानी से इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर बुक में फार्मूले दिए गए हैं, यदि आप उस मेथड से सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप इसके से शायद गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो फार्मूला बताऊँगा आप उससे डायरेक्ट रखकर आप उस वहाँ पर शाफ्ट का व्यास काफ़ी ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पुली का भार दिया गया है। यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स घिरनी है इसका जो वेट आपका यहाँ पर दिया है 1 किलो न्यूटन है। इसको मैं लिखना भूल गया, इसके लिए सॉरी, बट आप इसको ज़रूर देख लें कि यहाँ पर जो उसके केंद्र पर घिरनी लटकी है वो आपकी 1 किलो न्यूटन की है। तो हमें पुली का भार यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है जो कि आपका 1 किलो न्यूटन है और अनुमेय बंकन आपका दे रखा है एफ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इसका फिगर भी बनाना होता है। आपका फिगर न्यूमेरिकल्स को काफ़ी आसान बना देता है जब आप इसको अच्छे से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है कि एक शाफ्ट जो है बियरिंग में आलंबित है। तो यहाँ पर ये हमने शाफ्ट मान लिए जो कि ए और बी बियरिंग में हमने माना है उसमें आलंबित है और उसके बीच और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 1 मीटर है और इसमें जो बीच में घिरनी लटकी है वो आपकी 1 किलो न्यूटन की यहाँ पर घिरनी भी रखी है। तो इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पर इस तरह का आप एक और फिगर बना लेंगे जिससे आपको आसानी होगी। तो आर ए आपका यहाँ पर बियरिंग है, आर बी बियरिंग है जिसके ऊपर से यानी कि बीचों बीच में 1 किलो न्यूटन का घिरनी को लटकाया गया है और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 1 मीटर की है। तो यहाँ पर जिस फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे वो फार्मूला आप लगाएंगे d³ बराबर 32m बटे पाई इंटू एफ बी और m यहाँ पर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम m कैसे निकालें, तो इसके लिए m क्या होता है वो आपका मरोड़ आघूर्ण होता है यानी कि मैक्सिमम जो आपका आघूर्ण होता है उसी को ही यहाँ पर लिखा जाता है। अब मैक्सिमम आघूर्ण निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि आर ए आर बी पर जितना लोड लग रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो वहाँ से हमें मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आर ए पर कितना लोड लग रहा है और आर बी पर कितना लोड लग रहा है। तो हमें सबसे पहले आर ए और आर बी पर मान निकालना होता है कि वहाँ पर उस पर कितना लोड लग रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा आर ए बराबर आर बी। अब आर ए बराबर आर बी हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब किसी भी शाफ्ट के बीचों बीच में लोड लगता है
तो जितना लोड, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर दिया है 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो ये आपका बीचों बीच में है, तो आधा लोड इसका यहाँ पर लगेगा, आधा ही लोड इसका यहाँ पर लगेगा। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। यदि हमारा लोड बीचों बीच शाफ्ट में लग रहा है तो आधा उसी का यहाँ पर लगेगा, आधा उसी का यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि RA बराबर RB बराबर W/2। W क्या है कि यहाँ पर कितने जो आपकी घिरनी लगी है उसका वेट है, तो 1 किलो न्यूटन की घिरनी है, तो यहाँ पर हमने W की जगह 1 रख दिया है, तो इसीलिए आपका आ जाएगा W की जगह 1/2। जब आप इसको काटोगे तो वहाँ पर 0.5 किलो न्यूटन आ जाएगा, यानी कि RA पर 0.5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और RB पर भी 0.5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें मैक्सिमम आघूर्ण चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो RA RB आया है इसी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब आप कहोगे कि 500 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक में क्या है कि 0.5 किलो न्यूटन है। अब 0.5 किलो न्यूटन में को आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 1 न्यूटन में 1000 किलो न्यूटन होते हैं, सॉरी 1 किलो न्यूटन में आपका 1000 न्यूटन होता है। तो इसको आप जब 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका 500 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दशमलव लगाए, तो दशमलव लगाओगे तो आपका 500 बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी RA की वैल्यू है, ये आपकी RB की वैल्यू। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2.5 × 10⁵ ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको एक डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ। जब भी आपका D की वैल्यू पूछे, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इसको रखोगे D³ बराबर 32m/π × FB, और M आपका क्या होता है, M मैक्सिमम। आपकी बुक में इस प्रकार का फार्मूला दिया होगा, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 32 आपका कांस्टेंट एक नंबर है, इसको लिखेंगे। M मैक्सिमम की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, और FB की वैल्यू आपकी यहाँ पर 40 Nm/mm² दी है। जब आप इसको रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा D³ बराबर, ये आपका आ जाएगा 6366.197। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैल्सी भी चलाना आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो कैल्सी में आप कैसे सॉल्व करोगे, जब आपका इतना आएगा तो आप शिफ्ट दबाना, शिफ्ट दबाने के बाद जब आप x की पावर 3 लोगे तो वहाँ पर D की वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी, लगभग 39.92 mm, जो कि लगभग 40 mm के बराबर होती है। तो यहाँ से आपका ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाता है। तो आपको करना क्या होता है कि जो आपका सबसे पहले दिया है उसको लिखिए, अब उसमें पूछा क्या है उसको लिखिए, तब उसका फिगर ड्रा करिए, उसके बाद ही आप उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा। तो ये सब आपको चीज़ें पता होती हैं तो आप इसको मात्र 2 या 4 मिनट से लगा सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आपका टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट